नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है विजन फॉर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को पता होगा उत्तराखंड में आज डीएलएड की जो है परीक्षा हुई थी। उसके जो है जीएस जीके और उत्तराखंड से संबंधित जो भी 50 प्रश्न थे उनका मैं प्रश्न और आंसर लेकर आया हूं। देखिए क्वेश्चन जो हैं ठीक ठाक आए हैं, अच्छे आए हैं। 50 में से 45 पार कोई भी ला सकता था। इसमें पेपर का लेवल उतना कठिन नहीं था, ठीक है। तो अन्य भी जो है इसके अन्य जो पेपर में जो अन्य पार्ट हैं उनका भी मैं लेकर आऊँगा वीडियो। तो उससे पहले ये देख लेते हैं इनको, ठीक है, क्योंकि ये जो है रिपीट क्वेश्चन है और उत्तराखंड से संबंधित किसी भी अन्य परीक्षा में दोबारा आ सकते हैं, तो महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती का क्षेत्रफल अधिकतम है? तो इसका उत्तर है पहले का। देखिए चावल की जो है खेती सबसे अधिक क्षेत्रफल में होती है भारत में, ठीक हो गया। फटाफट मैं उत्तर बताते जाऊंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? देखिए नहीं है पूछ रखा है, तो इसमें सरसों जो है रबी की फसल है, अन्य सभी जो हैं खरीफ की फसलें हैं। तो दूसरे का उत्तर हो जाएगा सरसों। कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली कहलाता है? तो ये आप लोगों को पता होगा, बेंगलुरु को जो है भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत में बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत है? ठीक है, बिजली उत्पादन का जो ये स्रोत है इसमें बहुत से लोग जो है उलझ गए होंगे, जल विद्युत लिखे हैं या नाभिकीय ऊर्जा लिखे हैं, जबकि उत्तर जो है इसका तापीय ऊर्जा संयंत्र होता है, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, ठीक हो गया। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? देखिए ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, तो ए ऑप्शन जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। छठा प्रश्न जो है, भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली प्रथम महिला हैं? देखिए भारत रत्न इनमें से जो है सबसे प्रथम इंदिरा गांधी को मिला है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में फरवरी मार्च 2022 में सामान्य विधानसभा चुनाव नहीं हुए? देखिए उत्तराखंड के को मिलाकर 5 राज्यों में जो है विधानसभा चुनाव हुए थे अभी हाल ही में। तो उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में हुए थे। तो यहाँ पर जो है बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। मिजोरम में नहीं हुए थे चुनाव, 7वें का मिजोरम हो जाएगा उत्तर। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो 8वें का जो है सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, ठीक है। 9वां प्रश्न है, उत्तराखंड में आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो ये केदारनाथ में स्थित है, ठीक है। निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? तो ये इसका उत्तर जो है 10वें का सी हो जाएगा, फेफड़े लंग्स को जो है ये ग्रसित करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में अफगानिस्तान भारत का अंग था? तो ये हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। ए हो जाएगा इसका उत्तर। मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग निम्नलिखित में से किस सम्राट का काल था? देखिए जहांगीर का काल जो है स्वर्ण युग कहलाता है, ठीक है, चित्रकला का। 12वें का सी हो जाएगा। 13वां जो है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो ये हैं गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो पुर्तगाली थे सबसे पहले, ठीक है, वास्को डी गामा जब आया था। राजा राममोहन राय ने किस साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू किया? तो ये हो गया आपका 15वें का ए, संवाद कौमुदी, ठीक हो गया। किस राज्य में सबसे अधिक स्थायी वनों का क्षेत्रफल है भारत में? तो भारत में जो है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक स्थायी वनों का क्षेत्रफल है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करी थी? तो ये आपके हो जाएंगे शाहजहां, नहीं सॉरी, हाँ शाहजहां हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करा? तो शाहजहां है, ठीक है। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के 17वें का डी हो गया। 18वां, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेख की एक प्रति कहाँ मिली थी? ये सबको पता होगा, कालची देहरादून में, 18 का ए। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था, ये कौन सी घटना से संबंधित था? देखिए ये सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की बात है। उस समय जो है पेशावर कांड के नाम से जाना जाता है ये। इसमें वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में जो है सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था, ठीक है।
निम्नलिखित में से औसत वैश्विक तापमान वृद्धि का कौन सा संकेत होगा? देखिए, औसत वृद्धि तापमान यानी कि ग्लोबल टेम्परेचर जो है, एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर का जो है इंडिकेशन। विश्व में सब और हिमनदों का विस्तार और सागरी जल में स्तर में वृद्धि। तो वैश्विक तापमान में वृद्धि का संकेत ये होगा, बिल्कुल होगा। तो ए और बी दोनों का हो जाएगा, ठीक है। तापमान में वृद्धि हो रही है तो झीलें जमने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो ए और बी हो जाएगा उसका आंसर 20वें का डी। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? देखिए, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। भूकंप की तीव्रता, इसका आंसर होगा सी। निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? देखिए, अगर ऑप्शन के हिसाब से इसमें देखें तो भारत जो है इसका उत्तर हो जाएगा। सबसे अधिक भाषाएं इनमें से भारत में बोली जाती हैं, जबकि सबसे अधिक भाषा अगर विश्व में अगर ऑप्शन दिया होता तो पापुआ न्यू गिनी जो है ऐसा देश है जहां 800 से ज़्यादा या 800 साढ़े 800 करीब भाषाओं को बोला जाता है, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ भारत जो है इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नाबार्ड संबंधित है। देखिए, नाबार्ड किससे संबंधित है? ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है, नाबार्ड का फुल फॉर्म। तो ये राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से संबंधित है, ठीक है। सी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, सुमेलित नहीं है पूछा है। जामा मस्जिद दिल्ली में है, चार मीनार हैदराबाद में है, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है, तो हवा महल जो है जयपुर में है, वो जो है यहाँ उदयपुर में लिख रखा है, तो 24वें का ए हो जाएगा उत्तर, ठीक है। सेक्युलरिज्म शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डाला गया, कब डाला गया है? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो आया था, तो उसमें जो है सेक्युलरिज्म का जो है प्रस्तावना में डाला गया, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता जो है इसका अर्थ होता है, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता डाल देते ना 42वें संविधान संशोधन में। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को, ठीक हो गया। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? देखिए, अनुच्छेद 44 होगा इसका उत्तर, ठीक है। केंद्र सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवक होता है। देखिए, केंद्र सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवक जो होता है कैबिनेट सचिव होता है, ठीक हो गया। कैबिनेट सचिव 27वें का डी हो गया। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल क्या होता है? ये 6 महीने का, आप लोगों को पता होगा। किस संविधान संशोधन में शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A? देखिए, 86वां संविधान संशोधन है, जो कि 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन है 21A। 29वें का ए हो गया। तो 30वां जो है ऑर्गेनिक भोजन मानव स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठतर माना गया है, क्योंकि यह, देखिए, ऑर्गेनिक भोजन में क्या होता है? विशेष रसायनों की सहायता से उगाया जाता है, गलत हो गया। यह कृत्रिम उर्वरक और कीटनाशकों के उपयोग के बिना उगाया जाता है, तो बी उत्तर इसका सही है, क्योंकि अधिक महंगा नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं, गलत हो गया। तो 30वें का बी उत्तर सही है, यह कृत्रिम उर्वरक और कीटनाशकों के उपयोग के बिना उगाया जाता है, ठीक है। बिना लिख रखा है, बिना उगाया जाता है, तो ये उत्तर सही हो जाएगा, श्रेष्ठकर इसलिए है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव सूचकांक एसडीआई का घटक नहीं है? देखिए, मानव विकास सूचकांक का घटक प्रति व्यक्ति आय होता है, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा बिल्कुल होती है, शिक्षा होती है, सकल नामांकन दर, स्वास्थ्य और पोषण जो है, ये इसका जो डी उत्तर है, ये शायद जो है गलत होगा। वैसे तो इसके 3 घटक ये होते हैं कि प्रति व्यक्ति आय, जन्म के समय में जीवन प्रत्याशा और शिक्षा होता है इसका, ठीक है। लेकिन इसका जो है डी उत्तर सही होगा इस ऑप्शन के हिसाब से। देखिए, मुद्रास्फीति का कारण क्या है? मुद्रास्फीति जो होती है, मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। मुद्रा का मूल्य कम हो गया लेकिन मुद्रा ज़्यादा हो गई, इसको क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। तो मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि, डी ऑप्शन जो है 32वें का सही हो गया। निम्नलिखित में से किसमें ओजोन परत की अधिकतम सांद्रता पाई जाती है? तो समताप मंडल, आप लोगों को पता होगा, स्ट्रेटोस्फेयर, सी हो गया। 34वां, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। देखिए, पश्चिमी घाट है, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो लोग इसको पाकिस्तान के साथ जोड़ के देखेंगे या नेपाल, चीन के साथ। इसका उत्तर बांग्लादेश है, ठीक है। ये प्रश्न शायद पिछली बार किसी पीसीएस प्री में आया था, जहाँ तक मेरे को है, इस बार नहीं, पिछली बार का।
ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, सी जो है इसका उत्तर। कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हो गए, 37वें का डी हो गया। कौन सा देश पवनों का देश कहलाता है? तो ये जो है 38वें का बी होगा, डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ आप लोगों को पता होगा, हीरा होता है। ठीक है। मानव जब यूवी किरणों से अत्यधिक प्रभावित हो जाते हैं तब क्या हो सकता है? देखिए, प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति, फेफड़ों की क्षति, त्वचा का कैंसर और आमाशय के अल्सर। तो इसमें जो है प्रतिरक्षा तंत्र जो है, इम्यून सिस्टम जो है डैमेज हो सकता है, ए हो गया एक तो इसका उत्तर। और जो है त्वचा का कैंसर हो सकता है। ठीक है, यूवी किरणों से। ओजोन परत जो रोकती है ना यूवी किरणों को, वो अगर ना रोके तो प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि इम्यून सिस्टम की जो है डैमेज हो जाएगा और जो है स्किन कैंसर हो सकता है। तो ये 1 और 3 जो है जो ऑप्शन में होगा, सी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं है पूछा है। देखिए, चैटिंग जो है ईमेल की तरह है, बिल्कुल है। चैटिंग केवल एक ही व्यक्ति के साथ की जा सकती है, बिल्कुल नहीं। चैटिंग हम बहुत से व्यक्तियों के साथ कर सकते हैं। और ये देखिए तीसरा ऑप्शन भी यही है, चैटिंग में कई व्यक्ति शामिल हो सकते हैं, सही हो गया। चैटिंग एक इलेक्ट्रॉनिक संवाद है, ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन बी जो है गलत है, तो यही आंसर हो जाएगा 41वें का बी। चैटिंग एक ही व्यक्ति के साथ नहीं की जा सकती है। हाँ, ठीक है। तो ये उत्तर बी हो गया 41वें का। विश्व शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखिए, बहुत से लोग जल्दबाजी में 5 सितंबर कर देंगे। विश्व शिक्षक दिवस पूछ रखा है, तो ये जो है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, 1 महीने बाद। ठीक है, 1 महीने बाद राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? देखिए, एलिसा एक प्रकार का टेस्ट है जो कि एड्स, ठीक है, एड्स की जांच के लिए किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 43वें का डी। आधिकारिक तौर पर उत्तराखंड का राजकीय खेल क्या है? देखिए, आधिकारिक तौर पर फुटबॉल को जो है राजकीय खेल घोषित किया गया है। ठीक है। वर्ष 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? तो ये देखिए आप, टोक्यो ओलंपिक तो अभी हाल ही में हुए हैं, तो ये तो उत्तर होगा नहीं। बीजिंग उससे पहले हुए थे शायद। तो ये सी ऑप्शन जो है सही है, पेरिस में जो है 2024 में ओलंपिक खेल आयोजित होंगे। विंग्स ऑफ फायर तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ी होगी कि APJ अब्दुल कलाम सर की है। ठीक है, कौन नहीं जानता। किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को वर्ष 2021 में उत्तराखंड तीलू रौतेली, तो ये देखिए उत्तराखंड से मिला है। तो इनमें से जो है वंदना कटारिया जो हैं उत्तराखंड की हैं, तो उनको मिला है। उत्तराखंड के कितने ज़िले अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं? तो 5 ज़िले जो हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं। आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि कौन कौन से 5 ज़िले हैं। ठीक है। उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, देखिए यहाँ पर प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जो पूछा है, अगर अंतरिम पूछा जाए तो प्रकाश पंत हैं, और अगर निर्वाचित विधानसभा के अगर पूछे जाएंगे तो यशपाल आ रहे होंगे। ये अभी हाल ही में क्वेश्चन ये किसी समूहों में पूछा गया था शायद, मेरे ख्याल से जो है ये या तो PPDO वाले में पूछा गया है, ग्राम विकास अधिकारी में, या फिर जो है कंप्यूटर ऑपरेटर कनिष्ठ सहायक वाले में पूछा गया है। तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष तो प्रकाश पंत थे, लेकिन अगर चुने हुए में अगर ये तो अंतरिम सरकार थी तो उस समय बने थे। अगर वैसे पूछा जाए फुल फ्लैश तो यशपाल आ रहे थे। ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा डाउट में है, ये कोई भी आंसर दिया जा सकता है। हाल ही में यूक्रेन के युद्धग्रस्त क्षेत्र में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापसी के लिए चलाए गए अभियान का नाम, देखिए ऑपरेशन गंगा के नाम से जो है जो भी भारतीय फंसे थे यूक्रेन में उनको लाया गया था। तो 50वें का डी जो है सही उत्तर होगा। तो ये 50 क्वेश्चन हो गए हैं आप लोगों के, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे अन्य उत्तराखंड से संबंधित भी कोई परीक्षा होती है उसके लिए। तो इसके अलावा जो भी अगर ये 50 क्वेश्चन के अलावा जो DLED का जो अन्य प्रश्न है उसकी भी बहुत जल्द आंसर की जारी की जाएगी। ये देखिए संभावित है, ये आज ही पेपर हुआ है, उसी से संबंधित मैंने आंसर की डाल रखी है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर यूं ही बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो है बेल आइकन से आपको नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा वीडियो डालते ही। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।